हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस। ओके, तो देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट हमारे सामने प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप्स है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना है कि हमें आखिर करना क्या है। ओके, हमें डिसाइड करना है कि हमें आखिर करना क्या है, कैसे करना है। तो वो जो डिसीजन लेना है हमें, वो यहाँ पे लेना है। ओके, वो सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए जाएंगे। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अपना एम डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है। अब इसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब अपने पास्ट फ्यूचर के बारे में हमें देखना है, फोरकास्टिंग करनी है। और फोरकास्टिंग हम किस बेस पे करेंगे? अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे करेंगे। देखो, पिछली बार ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, इस बार भी सिचुएशन ऐसी है तो क्या ऐसा करना चाहिए। फोरकास्टिंग करनी है, फ्यूचर के बारे में देखना है, फ्यूचर को देखना है क्या है, ऐसा हो सकता है तो हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इन सब तरीके से हम कुछ प्रीमिसेस को डेवलप करेंगे। तो सेकंड हमारा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर की फोरकास्टिंग करनी है हमें। तो सेकंड आपका है टॉपिक प्लानिंग प्रोसेस। पॉइंट है प्लानिंग प्रोसेस, सॉरी, डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रोसेस का सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है डेवलपिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करना कि हमारे पास कितने तरीके हैं एक रास्ता से काम करने का। ये हमारा घर है, इस घर की तरफ मतलब हम ये हैं, हम ये हैं। अगर अब मैं इस रास्ते से भी आऊंगी, अगर मैं इस रास्ते से आऊंगी तो भी मैं घर पहुंच जाऊंगी, और इस रास्ते से आऊंगी तो भी मैं पहुंच जाऊंगी, इस रास्ते से आऊंगी तो भी पहुंच जाऊंगी, और फिर अगर इधर से आऊंगी इतना घूम के तो भी मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। ये हमारे पास इतने कोर्स ऑफ एक्शन हैं, इतने तरीके हैं, इतना हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिव्स है इतने कि मैं ये इस रास्ते से भी जा सकती हूँ, इससे भी जा सकती हूँ, इससे भी जा सकती हूँ, और इससे भी जा सकती हूँ। ये सारे रास्ते हमें देखने हैं कि हमारे पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं काम करने के। ओके, अब इन सबको हम देखते हैं। पहले तो अपने सामने रखेंगे ये चार रास्ते हैं, फिर क्या करेंगे, हम जब चार रास्ते देख लेंगे कि देखो भाई मेरे पास ये चार रास्ते हैं काम करने के, फिर हम इवैल्यूएट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन में हम देखेंगे ये ज़्यादा लंबा रास्ता तो नहीं है, ये शॉर्ट है क्या, ये कितना लॉन्ग है, इसमें कितना टाइम लगेगा इस रास्ते में। ये सारे पॉइंट्स को हम इवैल्यूएशन करेंगे, चेक करेंगे, जज करेंगे कि कौन सा बेस्ट मेथड होना चाहिए मेरे घर जाने तक का रास्ता। ओके, किसी काम को करने का वो तरीका कौन सा बेस्ट होगा, उसको ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को हम चेक करेंगे कि विच वन इज द बेस्ट। फिर उसके बाद है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब ये चार रास्तों में से मैंने एक अपना रास्ता सिलेक्ट कर लिया है, जो सिलेक्ट कर लिया होगा वही हमारा सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव होगा। तो मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया कि नहीं, काम हमें इसी मेथड से करना है, तो मैंने इस बीच वाले जो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये चार हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है। इन चार में से हमने बी वाले को सिलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इसको अपने प्लान में हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब जब इम्प्लीमेंट कर देंगे तो बिना फॉलोअप एक्शन के तो काम पूरा होगा ही नहीं, मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। फॉलोअप एक्शन में हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को जज करते हैं, देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग करी है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो फॉलोअप एक्शन में हमें चेक करना होता है, नहीं तो हमारा क्या होगा, प्लान फेल हो जाएगा। अगर हम चेक नहीं करेंगे लगातार तो हमें चेक करना होगा। ओके, तो ये आपके होते हैं प्लानिंग प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाया है। ओके, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, एक बार रिपीट करती हूँ मैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने एम को डिसाइड करना, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। डेवलपिंग प्रेमिसेस, डेवलपिंग प्रेमिसेस क्या होता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे अपने फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना।
नेक्स्ट इसके बाद आपका क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखना कि हमारे पास कितने काम करने का तरीका है, कितना रास्ता है। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर इवेल्युएट करना, अभी तक देख लिया कितने रास्ते हैं, आप उनको इवेल्युएट करना, कौन सा कितना लंबा टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कितना कॉस्ट सेविंग करेगा, कितना मटेरियल लगेगा, इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करना। फिर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, फिर ये सारे इवेल्युएशन करने के बाद हम किसी एक जो रास्ता है, एक तरीका है, एक मेथड है, उसको चूज करेंगे, दैट इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। फिर जो ऑल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट किया है उसी ऑल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने प्लान में, अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने एम में, तो वो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान हो जाएगा। और जब हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप फॉलो अप भी करना होगा, मॉनिटर भी करना होगा कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा हो जाता है फॉलो अप एक्शन। ओके, अब इसको धीरे धीरे वन बाय वन करके हम बहुत अच्छे से समझते हैं ये क्या है। फर्स्ट है आपका प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या कहता है, देखिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप्स इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा क्या है प्लानिंग प्रोसेस का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव may be set for the entire organization and each department or unit within the organization। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं किस चीज़ के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट कर सकते हैं, और या फिर किसी एक इंटायर डिपार्टमेंट के लिए भी हम सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स और गोल स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। तो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो हम सेट करते हैं वो स्पेसिफाई करता है, वो शो करता है कि हम क्या ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारा एम है। ओके, इट कुड मीन एन इंक्रीज इन सेल ऑफ 20%, विच कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने यहाँ की सेल इंक्रीज करना चाह रहा है 20%। हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स would contribute to the organizational goal is the plan that is to be drawn up। अब पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलके किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, अपने काम को करेगा, ये ड्रॉ किया जाता है। ओके, फिर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें 20% सेल चाहिए, उसको सारे ही एम्प्लॉयज तक, सभी डिपार्टमेंट्स तक क्लियरली बताना होता है, बात क्लियर पहुंचानी होती है। बात अगर क्लियर नहीं पहुंचाएंगे तो काम क्लियर हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें अपने सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉयज तक बात क्लियरली पहुंचानी होती है। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स। फिर जो है मैनेजर्स होते हैं जो वो सारे जो डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर्स देते हैं, बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, क्योंकि प्लान यहीं पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना, यहाँ पे ये डिसाइड होता है, तो आपको बताया जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्लियरली। फिर डिपार्टमेंट नीड्स टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी। तो डिपार्टमेंट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर होता है, उसके अंडर में रह के काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। ओके, डिपार्टमेंट नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स विद द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी। ऑर्गेनाइजेशन का जो फिलॉसफी है, जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है, उसको, उस फ्रेमवर्क को दिमाग में रख के ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे वर्क करते हैं, वो 20% सेल इंक्रीज करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। उनको माइंड में रहेगा कि अब हमें इस तरीके से काम करना है, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी है। ओके, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, अपने यहाँ के लोगों को क्लियरली बताते हैं, है ना, कि बात क्लियर है, हमारे यहाँ का ऑब्जेक्टिव ये, हमारा ये एम है। जब सबको बात पता रहेगी, सबके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो काम भी बहुत अच्छे से होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है डेवलपिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेवलपिंग प्रीमिसेस। देखिए डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या कहता है, प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। प्लानिंग करते हैं हम फ्यूचर के लिए, और प्लानिंग क्या है, फ्यूचर के लिए बनना है। प्लानिंग तो ऑफकोर्स फ्यूचर के लिए करते हैं, और फ्यूचर क्या है हमारा, अनसर्टेन है, हमें कुछ भी नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, तो हर कोई क्या कर सकता है, सोच ही सकता है ना। देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumptions अबाउट द फ्यूचर। तो हमें क्या करना होता है, हमें पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है ना, पीपिंग
अपने फ्यूचर की तरफ हमें झांकना होता है, ओके, देखना होता है कि फ्यूचर में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो एजम्पशंस करने होते हैं हमें अपने फ्यूचर को लेके कुछ, ठीक है। दीज एजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमिसेस, और इन्हीं एजम्पशंस को हम प्रीमिसेस कहते हैं। Assumptions are base material upon which plans are to be drawn. Assumptions ही वो बेस मटेरियल होता है जिस पे प्लान बनाया जाता है। The base material may be in the form of forecast, existing plans or any past information about policies. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, और एक एक चीज आपकी ना बहुत आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगी। द बेस मटेरियल में बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। बेस मटेरियल किस फॉर्म में हो सकता है कि आप फोरकास्टिंग करो, एग्जिस्टिंग प्लान्स और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन, किस चीज को लेके, किसी भी आपके प्लान्स, एग्जिस्टिंग प्लान जो पुराने प्लान चल रहे हैं या पास्ट इंफॉर्मेशन कोई है, उन सब को लेके आप कुछ अपने माइंड में एजम्पशंस बनाएंगे, अपने कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एजम्पशन बनाएंगे। द प्रीमिसेस और एजम्पशन मस्ट बी द सेम फॉर ऑल एंड देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन देम। तो जो प्रीमिसेस और जो एजम्पशंस हम बनाएंगे वो सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक होगी। ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फैमिलियर विथ एंड यूज द सेम एजम्पशन। जो भी लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं उनको सबको ये बात पता होनी चाहिए, ये सारे हमारे एजम्पशंस हैं और इसको लेके हम अपने यहाँ प्लानिंग में वर्क कर रहे हैं। For example, forecasting is important in developing premises as it is a technique of gathering information. तो उन्होंने कहा forecasting जो है बहुत important है कुछ assumptions को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ला के देती है ना। तो हम कुछ प्रिजम्पशंस करेंगे, कुछ जो है assumptions करेंगे अपने पुरानी चीज़ों को लेके, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, कुछ हुआ है उनको देखेंगे कि कैसे हुआ था और उसका क्या इफेक्ट आया था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और दोबारा से वो मिस्टेक्स ना हो। इन सब चीज़ों की बातें हम सोचेंगे, करेंगे और फोरकास्टिंग करेंगे, ओके। तो फर्स्ट हमारे है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस में अपना है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, कुछ एग्जिस्टिंग प्लान को लेके आप कुछ एजम्पशंस करेंगे, बेस मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, ओके। कहा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में आपको देखना है कि आपके पास कितने रास्ते हैं उस काम को करने के लिए। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, एजम्पशंस आर मेड। एक बार ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया, कुछ एजम्पशंस कर लिए उस ऑब्जेक्टिव को लेके, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन देम। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आप उस एजम्पशंस पे वर्क करिए। देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे बहुत ही कई तरीके हो सकते हैं आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मैंने बताया था ना एग्जाम्पल कि एक घर पे जाने के लिए कई रास्ते हैं, आप कौन सा रास्ता अपनाइएगा ये बात आपके ऊपर निर्भर करती है, ओके। तो वही एक काम को करने का बहुत रास्ता है, आप कौन सा काम, किस रास्ते से काम करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। तो पहले आप ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कितने हैं आपके पास, आप पहले ये देखिए, आपके पास चॉइसेस कितनी है आपको पहले ये देखना होगा। देयर मे बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। तो जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन है, जितने भी ऑप्शंस हैं, ये पहले आपको देखने होंगे। द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी इधर रूटीन और इनोवेटिव। तो जो भी रास्ता हम देख रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस हम देख रहे हैं, या तो वो रूटीन बेसिस पे होंगे या कुछ नया होगा वो। एन इनोवेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट देन मोर ऑल्टरनेटिव्स शुड बी गैदर्ड एंड ट्रूली डिस्कस अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ नया तरीका, कुछ क्रिएटिव तरीका भी उनको देखना होगा, उनको सोचना होगा। अगर हम कोई नया ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं और सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में ला के उसको जो है उसके ऊपर डिस्कशन करना होगा, उसके ऊपर मंथन करना होगा, ओके। तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कितने कोर्स ऑफ एक्शन है हमारे पास ये देखना। देन इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब इवेल्युएशन करना, ये रास्ता है इतनी देर में जाता है, ये रास्ता है इतने जल्दी पहुंच जाता है ना, ये है, ये तो यहाँ पे मैं तुरंत ही आ जा रही हूँ, या फिर अरे ये तो बहुत ही लंबा रास्ता है। इस तरीके से इवैल्यूएशन करना है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, उसमें टाइम सेव हो रहा है, इसमें रॉ मटेरियल ज़्यादा लग रहे हैं,
बहुत सी चीज़ों को इवैल्यूएशन करना, कई पॉइंट्स को कई तरीके से देखना। ओके, तो इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या है? द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। तो सबके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होंगे। Each course will have many variables which have to be weighed against each other. The positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objectives to be achieved. तो हमें सभी पॉइंट्स की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स देखने होंगे। इन फाइनेंशियल प्लान्स फॉर एग्जांपल द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वेरी कंपनी। फिर उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि किस तरीके से आप सभी पॉइंट्स को देखेंगे कि कौन सा हमारे फाइनेंशियल प्लान्स के लिए अच्छा है, कितना रिस्क है किस वाले पॉइंट में। इन सारी चीजों को हमें इवैल्यूएट करना होगा। दैट इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इवैल्यूएशन के बाद हम करते हैं सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब इवैल्यूएशन के बाद हमें सिलेक्ट करना होगा। हमने सारे ही पॉइंट्स, सारे ही जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स थे उसके हमने प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लिए और हमें समझ में आ गया। अब हम टाइम आ गया है कि अब हम एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। बेस्ट प्लान जो होगा, हमें बेस्ट जो लगेगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। ये सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट फिजिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए विद द लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके कोई भी कुछ नेगेटिव असर नहीं होना चाहिए। ओके, most plans may not always be subject to a mathematical analysis. In such cases, subjectivity and the manager's experience, judgment, and at times intuitions play an important role in selecting the most viable alternatives. तो हर बार हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ही नहीं, कभी कभी हम मैनेजर के एक्सपीरियंस के थ्रू भी, उनके इंट्यूशंस के थ्रू भी जजमेंट कर सकते हैं। ओके, मैनेजर का क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, वो क्या कह रहा है। Sometimes a combination of plan may be selected instead of one best course. तो कभी कभी कोई एक सिंपल रास्ता, एक बेस्ट कोर्स लेने से अच्छा है कि हम कॉम्बिनेशन ले लें, आधा इसका आधा इसका, ये भी कर सकते हैं। द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो मैनेजर को सारी मंथन करने होंगे, सारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के उनको एक बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढना होगा कि कौन सा काम बेस्ट होगा, कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है हमारी कंपनी के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान सेलेक्ट कर लिया है, अब जो प्लान हमने सिलेक्ट किया उसी को अब हमें अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजेरियल फंक्शन ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर। द स्टेप्स इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इन टू एक्शन। अब प्लान हमने पुट कर दिया, अपने एक्शन में काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया। डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। तो अब अगर हमने प्लान किया है कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मोर लेबर चाहिए, ज़्यादा मशीनरी चाहिए, ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, तो हम उसकी व्यवस्था फिर अब करेंगे। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में यही है कि आप अपने जो प्लानिंग की है, अब जो प्लान किया है, सिलेक्ट करा है, उसको आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन में आप उसको लेके आइए, इम्प्लीमेंट करिए। दिस स्टेप्स वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। तो स्टेप्स में आपको क्या करना होगा, लेबर को लाना होगा, मशीनरी खरीदनी होगी, रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे, ठीक है, ये सारी बातें हैं। और इन सब को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसों की भी ज़रूरत होती है, तो उसकी भी उपलब्धता देखनी होगी। तो ये सारी बातें आप और आंसर अपना बड़ा करके लिख सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ एक दो आपका केस स्टडी आ गई और एक ही दो आपको पॉइंट्स बताने हैं तो, ठीक है। तो एक दो पॉइंट्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो खूब अच्छे से, एक अच्छा पहले आप इसको एक्सप्लेन करिए अपने पॉइंट को, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को खूब तरीके से लिखिए। नेक्स्ट आपका आता है फॉलोअप एक्शन। फॉलोअप एक्शन में क्या है, भाई किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है, इतनी मेहनत करी है, तो अब उसको मॉनिटरिंग भी तो करनी है। अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे उस प्लान को तो हमारा प्लान क्या हो जाएगा, हमारा प्लान फेल हो जाएगा, और फेल होने से हमारे प्लान को
बचाना होगा, इसीलिए हमें क्या करनी होगी, मॉनिटरिंग ज़रूरी है, इसीलिए हमारे प्लान के लिए मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है. ओके, to see whether plans are being implemented and activities are performed according to schedule is a part of planning process. तो जो हमने परफॉर्म करने के लिए सोचा था, जितनी एक्टिविटीज सोची थी, जो प्लान सेलेक्ट किया था, वो उस तरीके से हो रहा है, पूरा शेड्यूल्ड वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मॉनिटरिंग द प्लान्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड. इस बात को इंश्योर करना है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे, इसके लिए आपको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. तो फॉलो अप एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो इसी के साथ आपका प्लानिंग प्रोसेस आज फिनिश होता है बच्चों. और प्लानिंग प्रोसेस उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इसके साथ साथ प्लानिंग प्रोसेस का मैंने एक आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाया है, वो पहले ही बना दिया था, वो भी आप देख सकते हैं. बहुत ही कम टाइम में 1 मिनट में आपको सब कुछ सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए हैं. ओके, तो इसी के साथ मैं थैंक यू बोलती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आगे प्लानिंग कंप्लीट करने के लिए बढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.